सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आपका आज की इस विशेष वीडियो में। अक्षय तृतीया या अक्खा तीज वह शुभ दिन है जिसका हम सभी के जीवन में विशेष महत्व है। इस दिन की महिमा तो अनंत है, लेकिन यदि इसका महत्व मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊं तो आप इतना जान लीजिए कि इस पूजनीय दिन पे या इस शुभ दिन पे, इस मंगलमय दिन में यदि कुछ शुभ काम किए जाए तो उनका फल हमें अक्षय मिलता है, अनंत मिलता है, जिनका कभी क्षय नहीं होता। यानी कि इतना पुण्य मिलता है जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको माँ लक्ष्मी धन धान्य दे के जाए, भगवान विष्णु सुख शांति पॉजिटिविटी अच्छा स्वास्थ्य दे के जाए, आने वाली 19 अप्रैल को जिस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, अक्खा तीज मनाई जाएगी, इस शुभ मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। यदि आपने कुछ शुभ दान इस दिन किए या कुछ शुभ काम इस दिन किए तो आपके लिए ये दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां इस दिन किए गए शुभ कामों का फल हमें अनंत मिलता है, वहीं पे यदि भूल से आपसे कोई गलतियां हो जाए या गलत काम हो जाए या कोई पाप हो जाए तो उसका फल भी आपको अनंत ही मिलता है। तो आज की इस खास वीडियो में आप ये ही जानने वाले हैं कि इस पूजनीय दिन में कौन से काम किए जाने चाहिए, कौन से काम गलती से भी मत कीजिएगा। इसके लिए आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आप सभी चीज़ें, सभी नियम अच्छे से जान सकें। आइए जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए चलते हैं अब सभी विधि विधान जानने। तो सबसे पहला जो नियम आता है इस शुभ दिन का वो है स्नान दान का। तो स्नान दान क्या होता है? देखिए, इस दिन यदि गंगा स्नान हो सके तो उसे बहुत ही उत्तम माना गया है। यदि ऐसा ना हो तो आसपास यदि कोई शुद्ध नदी, पूजनीय नदी आपके यहाँ बहती है तो उसमें स्नान किया जा सकता है। यदि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो नहाने के पानी में आप गंगा जल की कुछ बूंदें मिला के उससे यदि नहाते हैं वो भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान आपको ये देना है कि हो सके तो इस दिन शीतल जल से यानी कि ठंडे जल से ही हमें नहाना चाहिए, उसे बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद विधान आता है पूजा का। अब इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यदि अच्छे से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो धन धान्य, सुख शांति, अच्छी सेहत सब कुछ माँ लक्ष्मी आपको दे के जाती है। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि माँ लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले नहीं की जाती है। इनके साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का विधान आता है विशेष इस शुभ दिन के लिए। तो दोनों की पूजा की जाएगी। तो देखिए, पूजा के लिए आपको सुबह नहाने के बाद अपने पूजा स्थल पे बैठ जाइए। चंदन का टीका भगवान विष्णु को लगाइए, कुमकुम का टीका माँ लक्ष्मी को लगाइए। पीले फूल आप चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाने भी शुभ माने गए हैं। अब आप कोई भी भोग इन्हें लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को यदि सफ़ेद भोग लगा सके तो शुभ माना जाता है। तुलसी का पत्ता भोग में अवश्य मिलाइएगा, उसके बिना तो भोग कंप्लीट ही नहीं होता है। उसके बाद आपको देखिए कथा सुननी चाहिए, जो अक्खा तीज की कथा है उसे सुनना शुभ कहा गया है। भगवान विष्णु के नामों का जाप किया जा सकता है, माँ लक्ष्मी के नामों का जाप किया जा सकता है। तो धूप दीप जला दीजिए, वो बहुत शुभ माने गए हैं। घी का दिया जलाना अत्यंत शुभ है। साथ ही साथ सायंकाल में आपको जो आपका मेन गेट है वहाँ भी घी का दिया जलाना चाहिए। तो ये कम से कम पूजा का विधान मैंने आपको बताया है। अब जो विशेष आता है वो है दान। इस दिन किया गया शुभ दान अनंत फल देने वाला होता है। तो दान में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या दान इस दिन देना चाहिए। तो देखिए, जो पहला दान है वो है अन्नदान। अन्नदान को महादान कहा गया है। तो इस दिन वैसे तो आप खाना बना के भी लोगों को खिला सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा ना हो तो किसी आसपास कोई आपके टेम्पल है वहाँ जाके आप देखिए कुछ अनाज दे सकते हैं ताकि वो आगे उन्हें, जो भूखे लोग हैं उन्हें खिला सके। इसके साथ साथ यदि कोई अनाथ आश्रम आपके आसपास है या कोई गौशाला आपके आसपास है तो वहाँ भी अन्नदान किया जा सकता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है इस दिन के लिए। उसके बाद जल का दान।
जल का दान अत्यंत शुभ कहा गया है इस शुभ दिन के लिए। तो यदि आपके पास कोई मिट्टी का आपके पास कोई घट है तो उसमें यदि पानी, ठंडा पानी डाल के आप लोगों को पिला सके वो बहुत शुभ है, या उसका दान भी किया जा सकता है, वो भी बहुत शुभ माना गया है। उसके बाद आता है जौ दान। जो जौ दान है इसे बहुत शुभ माना गया है, अत्यंत पुण्य दिलवाने वाला होता है। कहते हैं कि सोना देने के समान ही इस दिन जौ का दान देना होता है, तो जौ का दान भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ शीतल चीज़ों का दान देना, जैसे देखिए लस्सी है, आप वो दे सकते हैं, या प्याऊ लगा सकते हैं पानी का, आप जूस बांट सकते हैं लोगों को, या सत्तू यदि आप इस दिन दे सके तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। कहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें ये दान देना चाहिए। छाता दान देना भी बहुत शुभ कहा गया है। उसके साथ साथ ही चप्पल जूते दान देना भी शुभ कहा गया है। साथ ही साथ सफ़ेद कपड़े दान देना भी बहुत शुभ कहा गया है। ये पंखे का दान भी दिया जा सकता है, क्योंकि मौसम के हिसाब से पंखे का दान देना बहुत शुभ है, ठंडी हवा दिलाने वाला है, तो पंखे का दान भी किया जा सकता है। एक चीज़ का जिसका आपको विशेष ध्यान देना है, जो भी दान दे वो नई चीज़ें दे, नया कुछ ला के ही दान दे। इस चीज़ का ध्यान देना है। ये नियम है कि आपको नई चीज़ें ही दान देनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके पास वेस्ट चीज़ है तो आप सोचे कि चलिए आज का दिन इसे दान दे देते हैं, वो अशुभ माना जाता है। तो यदि दान दे सके, जिस लायक भगवान ने बनाया है उतना दान आपको देना चाहिए, नई वस्तुओं का। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब आपको बता दूं कि कौन सी चीज़ें गलती से भी आपको आज का दिन दान नहीं देनी चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें आता है पैसों का दान। आज का दिन पैसा दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी का वास होता है पैसों में। तो यदि हम किसी को दान देते हैं तो मतलब अपने हाथों से हमने आई हुई लक्ष्मी को किसी को दान दे दिया। तो पैसे का दान आज का दिन नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोई यूज़ की हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। मान लीजिए कोई कपड़े हैं, आपने उन्हें पहना है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने यूज़ किया है, उसका दान गलती से भी आज का दिन ना दे, वो बहुत अशुभ मानी गई है। ये चीज़ें आपको दान नहीं देनी है। यहाँ तक कि यदि आपके पास कोई वाहन है, कुछ लोग उसे ही दान दे देते हैं आगे कि ये अब ज़्यादा यूज़ की नहीं है, या हम नई ले लेंगे आज का दिन, ये किसी को दान दे देते हैं, वो भी अत्यंत अशुभ कहा गया है। यदि अपना वाहन आज का दिन आप किसी को दान देते हैं तो कहते हैं कि आपके यहाँ आया हुआ जो धन धान्य है उसका भी नाश हो जाता है। तो ये गलती भी इस दिन मत कीजिएगा। अब चलते हैं ये जानने की कौन सी चीज़ें आज का दिन अपने यहाँ लाना शुभ माना गया है। तो बस इस साल आपको ये सभी चीज़ें अपने यहाँ ले आनी है, या इनमें से एक दो चीज़ें भी आप ले सकते हैं। देखिए सबसे पहला नाम आता है सोने चांदी का। यदि मैं अक्खातीज की बात कहूँ तो सब लोग यही कहते हैं कि सोना चांदी लेने के लिए ये शुभ समय होता है। तो यदि आप इस लायक हैं कि सोना चांदी ले सकते हैं तो बेशक आप ले, ये सच में शुभ होता है। लेकिन सब लोग सोना लेने लायक नहीं है, या चांदी लेने लायक भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो सोने चांदी की कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा है कि शायद सब लोग इसे ना ले पाए। तो कोई बात नहीं, यदि आप सोना चांदी नहीं ले सकते हैं तो मिट्टी का घट या घड़ा आप आज यदि ले आते हैं अपने यहाँ तो उसे बहुत शुभ माना गया है। या ये भी ना हो सके तो पीतल तांबे की कोई चीज़ अपने यहाँ आप ला सकते हैं, इसे भी अत्यंत शुभ माना गया है। देखिए लोग तो इस दिन वाहन भी लेते हैं, ज़मीन भी लेते हैं, प्लॉट लेते हैं ना, तो वैसा भी किया जा सकता है। यदि आपकी कुछ ऐसी इच्छा है तो वो भी ले सकते हैं आप ये चीज़ें भी। यदि आप जौ आज का दिन ला सकें, कहते हैं कि कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, तो जौ तो आप ले ही सकते हैं। इतना पैसा तो हम कमाते ही हैं कि ऐसी चीज़ें हम ला सके इस दिन। या आप नमक, सेंधा नमक भी यदि आप एक पैकेट भी अपने यहाँ ले आते हैं तो उसे भी कहा जाता है कि वो अच्छा स्वास्थ्य धन धान्य लेके आता है वो नमक भी। या इसके साथ साथ ही साबुत धनिया,
साबुत धनिया यदि आप आज अपने यहाँ ले आते हैं तो वो भी कहते हैं कि वो धन धान्य लेके आता है, सौभाग्य लेके आता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। झाड़ू भी आप ले सकते हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इन्हें भी लिया जा सकता है। अब आप सोना चांदी ले या कोई सस्ती सी चीज़ ले, ये सब कुछ आप पे डिपेंड है, लेकिन ये सभी चीज़ें अत्यंत शुभ कही गई है। सब जान लेते हैं ये कि क्या गलती से भी इस दिन आपको अपने यहाँ नहीं लाना है। जो अशुभ मानी जाती है चीज़ें, जिसमें पहला नाम आता है लोहे की चीज़ें। लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ें हो वो आपको आज का दिन अपने यहाँ नहीं लानी है। कहते हैं कि ये अत्यंत अशुभ मानी जाती है। कांच की कोई चीज़ें आपको नहीं लेनी है। काली वस्तुएं बिल्कुल ना ले। आप कपड़े लेना चाहते हैं या बाकी कोई चीज़ें लेना चाहते हैं तो काली वस्तुएं लाना भी अत्यंत अशुभ माना जाता है। प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें भी इस दिन यहाँ अपने यहाँ लाना शुभ माना जाता है। तो कभी होता है कि हम कोई सजाने के लिए ऐसे फूल ले आते हैं जो प्लास्टिक से बने हो, तो वो गलती मत कीजिएगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी अपने यहाँ नहीं लानी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको इस पूजनीय दिन में देना ही चाहिए। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।